मेरा पति रोज़ रात को बाहर चला जाता और सुबह होने पर ही लौटता, जिस कारण मेरी सुहागरात भी नहीं बन पाई थी। फिर एक दिन मैं कुछ काम से छत पर चली गई, जहाँ हमने नौकरानी का कमरा भी बनवा रखा था। नौकरानी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने थोड़ा पास जाकर सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अंदर तो मेरा ही पति। आखिरकार रागिनी के सब्र का बांध टूट गया और एक दिन उसने अपने मन की बात सास से कह डाली। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई है ये रोज़ रात को कहीं चले जाते हैं और सुबह ही आते हैं। मुझे आज तक उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। जैसी शादी से पहले थी आज भी वैसे ही हूँ। यह सुनकर रागिनी की सास बोली, बेटी तू तो जानती ही है वह अपनी मर्जी का मालिक है और फिर काम की भी टेंशन में रहता है। तो ऐसे में एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ पति को भी संभाले। अगर किसी वजह से पति पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो वह उसे अपनी अदाओं से अपनी ओर आकर्षित करे, पति के मन के मुताबिक काम करे। राजन की माँ ने रागिनी को बातों ही बातों में रास्ता दिखा दिया था। फिर शाम को राजन जब घर आया तो आज रागिनी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ था। लाल रंग की साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। राजन उसे देखता ही रह गया। फिर जब राजन नहाकर निकला तो उसने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। रागिनी के कुंवारे जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वह मदहोश सी होने लगी। वह शर्म के मारे अपने हाथ मुंह पर रख रही थी। वह दोनों अब एक दूसरे में समाने को बेताब थे कि तभी अचानक राजन का फोन बज उठा। ऐसे समय पर फोन आना राजन को परेशान कर रहा था और फिर वह बोला, रागिनी कुछ काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भला नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे छोड़कर जाता है? ऐसा भी क्या काम? रागिनी गहरी सोच में डूब गई। अगले दिन करीब 11 बजे उसे राजन को घर की नौकरानी के साथ बाहर आंगन में खड़े देखा। वह दोनों बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। राजन ने नौकरानी को कुछ पैसे दिए जो उसने जल्दी से छुपा कर रख लिए। एक पल के लिए रागिनी का माथा ठनका कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। फिर उसने सोचा, अरे रागिनी तू भी क्या सोच रही है? तेरे पति ने काम के लिए तुझे नहीं छुआ तो वह नौकरानी के साथ नहीं नहीं। वह मुस्कुराते हुए राजन की तरफ बढ़ गई। एक दिन रागिनी अलमारी साफ कर रही थी कि तभी एक पुरानी सी डायरी नीचे गिर गई और उसमें से गिरी एक तस्वीर ने रागिनी के होश उड़ा दिए। वह तो तस्वीर लेकर सीधा सास के पास पहुंची। मम्मी जी, ये सब क्या है? आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। क्या हुआ बहू? रागिनी फोटो सास के आगे करके बोलती है, यह राजन जी किसके साथ दूल्हे बने बैठे हैं? इसका मतलब उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। एक साथ कई सवाल रागिनी ने सास से पूछ डाले। बेटी, हमने यह सच तुमसे छुपाया ज़रूर है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। दरअसल पहले जिस लड़की से राजन की शादी हुई थी वह कुछ पागल थी। उसके घर वालों ने झूठ बोलकर उसे हमारे गले बांध दिया था और आप लोगों ने वही झूठ मुझसे बोल दिया। आप लोगों ने यह बात मेरे घर वालों से क्यों छिपाई? आपको एक बार भी नहीं लगा कि यह बात आगे चलकर मेरे और राजन के बीच तलाक की वजह बन सकती है? बेटी, मैं जानती हूँ तेरा गुस्सा जायज़ है, लेकिन अब इस लड़की का राजन की ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है। वह तो शादी के कुछ दिन बाद ही पता नहीं कहाँ चली गई थी। हमने खोजने की कोशिश भी की परंतु कहीं नहीं मिली। राजन की माँ लंबी सांस लेकर बोलती रही, वो तो भला हो डॉक्टर तिवारी का, जिन्होंने इस हादसे में से उभरने में राजन की मदद की। अगर तुम अभी भी इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। शायद मेरे बेटे की किस्मत में औरत का सुख है ही नहीं। बोलते बोलते सास रोने लगी। रागिनी अपने कमरे में वापस आ गई।
और वह घर के कामों में लग गई। तभी सास आकर बोली, मैंने जिस डॉक्टर तिवारी के बारे में बताया था उनसे हमारे घर जैसे संबंध है। वह लोग आज हमारे घर पर खाने पर आ रहे हैं। कुछ अच्छा बना लो खाने में। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूँगी, आप परेशान ना हो। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम को रागिनी के खाने की जमकर तारीफ हुई तो उसे सुकून मिला। अरे रागिनी, हमारे पास भी बैठो। कहते कहते मिसेस तिवारी रसोई में ही आ गई और बोली, प्यार तो खूब करता होगा राजन तुम्हें। जी अभी तो काम में काफ़ी व्यस्त है और मैं भी घर के काम में लगी रहती हूँ। इससे आगे रागिनी कुछ बोल न पाई। फिर कुछ दिनों के बाद राजन घर की नौकरानी के साथ ऊपर वाले कमरे में था, जिसकी भनक रागिनी को न थी, लेकिन कुछ काम से उसे ऊपर जाना पड़ा। और जब वह ऊपर गई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कमरे में राजन व नौकरानी की आवाज़ें आ रही थी। रागिनी ने थोड़ा पास जाकर ध्यान से उनकी बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक पति पत्नी वाले संबंध में उसका पति एक नौकरानी के साथ था। अब उसका सर चकराने लगा और वह वापस नीचे कमरे में आ गई और अपना सामान पैक करके मायके आ गई। वह राजन से तलाक ले लिया, लेकिन मैंने राजन को उसके किए की सज़ा भी दिलाई, पहली शादी छुपाने और नौकरानी से संबंध बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.